आज हम लोग एनसीएफ 2005 के विषय में अध्ययन करेंगे। एनसीएफ का अर्थ होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसे हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा भी कहा जाता है। एनसीएफ 2005 एक डॉक्यूमेंट है या फिर दस्तावेज है, अर्थात एक पाठ्यचर्या है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में हम जानें तो एक स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसका कच्चा चिट्ठा होता है। स्कूल में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितनी भी एक्टिविटी होती, गतिविधियाँ होती है, उन सारे गतिविधियों का एक कच्चा चिट्ठा होता है। पाठ्यक्रम तो इसका एक हिस्सा होता है। अब यहाँ पे बोला गया है शिक्षण की समस्याओं को देखते हुए एनसीएफ का 2005 का निर्माण किया गया था। जो हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, तो उसको देखते हुए एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया। इसमें विद्यार्थियों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए इसके बारे में बताया गया कि हम विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे कि उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा होगा, क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, क्यों पढ़ाएं, इसके विषय में इसमें बताया गया। एनसीएफ 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। एनसीईआरटी मानव विकास संसाधन मंत्रालय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल एवं निदेशक कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया था। और जो एनसीएफ बना है ना, तो उसके अध्यक्ष भी प्रोफेसर यशपाल जी को बनाया गया था। इसमें 35 सदस्य थे। एनसीएफ 2005 को चतुर्थ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे पहले 3 और आ चुके हैं संस्करण। जैसे कि पहला संस्करण है 1975 ईस्वी में आया था, दूसरा 1988 में और तीसरा 2000 ईस्वी में लाया गया था। पहला आया था 1975 में, दूसरा 1988 और तीसरा 2000 में, और चौथा जो है एनसीएफ, ये चौथा संस्करण है। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम। इसे कहा जाता है बिना भार के अधिगम। एनसीएफ 2005 का उद्भव राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का जो उद्भव हुआ है वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी के निबंध सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। एनसीएफ 2005 में 5 अध्याय थे। इसमें कितने अध्याय? 5 अध्याय थे। इसके समूह 21 फोकस समूह थे और इस सदस्यों की संख्या 35, और इसके 5 मुख्य सिद्धांत हैं जिसके विषय में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 प्रारंभ करने के लिए 21 फोकस समूह बनाए गए, जिन्होंने स्कूली शिक्षा का गहनता से अध्ययन किया और राष्ट्रीय स्तर पर इन सब पर चर्चा करने के पश्चात एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित किया गया। जो 21 फोकस समूह बनाए गए कि किस प्रकार से, क्या, किस प्रकार और कैसे बनाया जाएगा, जिन्होंने पूरी स्कूली स्तर पर गहनता से अध्ययन किया कि बच्चों को क्या ज़रूरत है, किस अनुसार उन्हें पढ़ाया जाए कि उनका पढ़ाई पे इंटरेस्ट बढ़े, बच्चे आगे बढ़ पाए। तो इन सारे चीज़ों का अध्ययन गहनता से जब किया गया और राष्ट्रीय स्तर पर इन पर चर्चा की गई, उसके पश्चात एनसीईआरटी के द्वारा 2005 ईस्वी में एनसीएफ का प्रकाशन किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं 22 भाषाओं में किया गया है। इन सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया है ताकि किसी भी स्टेट को पढ़ने में दिक्कत ना हो। 17 राज्यों के पाठ्यक्रम में भी इसे लागू किया गया है। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे उनके 5 जो सिद्धांत है उसके विषय में।